भारत में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होते ही स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिन्हें सालों तक किसी स्टॉक को होल्ड नहीं करना बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्पेसिफिक इवेंट के चलते स्टॉक्स को बाय करना है और अपना टारगेट अचीव होते ही सेल कर देना है। क्योंकि भारत में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ये दिसंबर तक चलने वाली है और ऐसा देखा गया है कि इस समय मार्केट में रैली आती है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में लगभग सभी लोग कुछ न कुछ शॉपिंग तो करते ही हैं। लेकिन सवाल यही है, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें फेस्टिवल सीजन से ज्यादा फायदा होता है? अगर आप ये पता लगा भी लें फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने से प्रॉफिट नहीं होता, आपको इन्हें सही लेवल पर बाय करना है। इसके साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ताकि अगर कोई स्टॉक हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं चला तो हमें क्या करना है। ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने 5 लाख का पोर्टफोलियो डिजाइन किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि हमारी यही कोशिश रहती है कि हर एक वीडियो से आप कुछ न कुछ सीखें और आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड हो। वैसे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स। अब दिवाली का समय है तो हम सब यही सोचते हैं कि घर को रेनोवेट किया जाए, तो इस टाइम पर घरों का रेनोवेशन का काम बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो कंपनी पेंट्स बनाती हैं उनकी सेल्स में काफी जंप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है और इसका असर इनके शेयर प्राइस में देखने को मिलता है। 65 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए का है। अब एक रीजन एशियन पेंट्स को सिलेक्ट करने का यह है कि ये कंपनी पेंट सेक्टर में मार्केट लीडर है और किसी भी सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी को अगर आप पिक करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली एक एडवांटेज रहता है। दूसरा ये कि सितंबर 2021 से अभी तक ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और अपने 52 वीक हाई से तकरीबन 10% डिस्काउंट में मिल रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एशियन पेंट्स ही भागेगा और बाकी स्टॉक वहीं रहेंगे। जब बात घरों को रेनोवेट करवाने की है तो आपकी चॉइस कोई भी पेंट कंपनी हो सकती है, चाहे वो बर्जर पेंट्स हो या इंडिगो पेंट्स, और वो भी अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो इन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं। हमने एशियन पेंट्स को इसलिए पिक किया क्योंकि ये न सिर्फ पेंट सेक्टर में बल्कि पूरे स्टॉक मार्केट में वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक कंसीडर किया जाता है। और अगर आप ऐसे सेफ स्टॉक में 10 से 12% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में जनरेट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार 10-12% में क्या होता है, हमें तो 100% रिटर्न चाहिए, तो आपको समझना चाहिए कि जहां रिटर्न ज्यादा चाहिए वहां रिस्क भी ज्यादा होगा। और अगर आप ज्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां हमने सिर्फ 10,000 के अमाउंट से कुछ रिस्की स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाया है, जहां आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। अगर हम एशियन पेंट्स के टारगेट की बात करें तो इसका फर्स्ट टारगेट 3550 हो सकता है। अब क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम पिछले 1 साल के हाईएस्ट लेवल पर देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है इसमें आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिले, तो वहां पर यह स्टॉक 2900 के पास सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल रखता है। इस लिस्ट में हमारा अगला स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक में भी वही खास बात है जो हमने पिछले स्टॉक में डिस्कस की थी। ये भी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। हर छोटी से बड़ी एप्लीकेशन के लिए इनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। फेविकोल, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील इनके कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करती आई है ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए। 89 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 1,24,000 करोड़ रुपए का है। पिछले 1 साल में कंपनी की रिटर्न प्रोफाइल नेगेटिव है और इसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो इसका फर्स्ट टारगेट 2725 रुपए आता है। वहीं आप इसे अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये टारगेट 2900 रुपए तक के हो सकते हैं। वहीं इसका मेजर सपोर्ट 2250 रुपए का है। अब घर को पेंट तो कर लिया, तो बारी है नए अप्लायंसेस खरीदने की, चाहे वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन हो या अपने लिए एक स्मार्टफोन लेना हो। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। आप बड़ी ही आसानी से इन अप्लायंसेस को EMI पर बाय कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया की लार्जेस्ट NBFC बजाज फाइनेंस की। 38 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 4,73,000 करोड़ रुपए का है। सितंबर 2021 से कंपनी का शेयर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो इसमें हम आने वाले समय में 10,000 तक के टारगेट देख सकते हैं।
अगर आप इसे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अब जब बात शॉपिंग की हो ही रही है तो फेस्टिव सीजन में इस एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और वो है गोल्ड। और इस सेगमेंट में मार्केट लीडर टाइटन को इससे बहुत फायदा होता है। धनतेरस के अवसर पर तो लोग गोल्ड खरीदते ही हैं, साथ ही शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है, जिससे इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बनी रहती है। इस पीरियड में फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 86 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 2,79,000 करोड़ रुपए का है। अगर इसके टारगेट की बात करें तो क्योंकि इस कंपनी ने कोविड लो से 300% के रिटर्न जनरेट किए हैं और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। अब क्योंकि पिछले कुछ समय में इसने काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ समय के लिए साइडवेज हो जाए, लेकिन जैसे ही इसमें नेक्स्ट मूव आती है तो 10% का टारगेट हम इसमें रखकर चल सकते हैं। वैसे ये वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर कर देना, ये वीडियो भी चल जाएगी और चैनल भी ग्रो हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। इस लिस्ट में अगला स्टॉक है वेदांत फैशन लिमिटेड। ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है सेलिब्रेशन वियर मार्केट में, जो मेन एंड वीमेन के लिए वाइड रेंज ऑफ फेस्टिवल क्लोथ्स ऑफर करती है। अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फेस्टिव सीजन में जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई देखने को मिलती है उनमें वेदांत फैशन का नाम भी हो सकता है, क्योंकि न सिर्फ दिवाली बल्कि शादियों का सीजन भी आने वाला है जहां इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई देखने को मिल सकती है। 76 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 32,000 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ काफी बढ़िया रहा है। लगातार इन्होंने अपनी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाया है। शानदार कंपनी है और साथ ही डेट फ्री है। अगर इनके चार्ट को ऑब्जर्व करें तो इनका शेयर प्राइस पिछले कुछ समय से रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में जैसे ही हमें निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी और फेस्टिव सीजन में इनके बिजनेस को पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हम नया हाई बनते हुए देख सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट टारगेट हम 1450 रुपए का देख सकते हैं। इसके बाद फर्दर ये 1600 रुपए तक के टारगेट प्राइस अचीव कर सकता है। अब फेस्टिव सीजन है और आपने अपने लिए शूज नहीं लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ हमारा बेट कैंपस एक्टिववेयर पर होगा। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन स्पोर्ट्स फुटवेयर ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। स्लीपर्स, फ्लोटर्स, वॉकिंग शूज, रनिंग शूज और भी फुटवेयर इनके काफी बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, वो भी रीजनेबल प्राइसेस में। 75 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 8,800 करोड़ रुपए का है। 73.94% की स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। अब ये कंपनी रिसेंटली लिस्टेड है और थोड़ा रिस्कियर साइड की कंपनी है, लेकिन अगर आप एक सेफ बेट प्ले करना चाहते हैं तो आप रिलैक्सो या बाटा को भी कंसीडर कर सकते हैं। दोनों ही फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी हैं और अपने हाई से डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल हैं। ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम इसका टारगेट देखें तो इसका फर्स्ट टारगेट 321 का हो जाता है, लेकिन क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है तो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकती है। इस लिस्ट में हमारा 7th स्टॉक है आइशर मोटर्स। दिवाली के समय जब भी बात आती है शॉपिंग की तो आपने नोटिस किया होगा कि लोग इस समय पर न्यू बाइक खरीदना पसंद करते हैं। शायद आपके घर भी कभी ना कभी इस फेस्टिव सीजन में बाइक आई हो और यंगस्टर्स की पहली पसंद है रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड ब्रांड आइशर मोटर्स के अंडर ही आता है। 150 सीसी हाई एंड बाइक्स में ये ब्रांड एक तरह की मोनोपोली रखता है। 29 के पी पर ट्रेड करने वाली इस कंपनी का मार्केट कैप 94,000 करोड़ रुपए का है। अगर हम इसके चार्ट को एनालाइज करें तो इसका फर्स्ट टारगेट हमें 4,000 देखने को मिलता है। वहीं अगर आप इसे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये 4,700 तक के टारगेट्स को अचीव कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने 7 स्टॉक्स को डिस्कस किया। इसके अलावा और भी स्टॉक्स हैं जो इस फेस्टिव सीजन अच्छा कर सकते हैं। अब ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। हमने आपके काम को आसान करते हुए स्टॉक्स को एनालाइज किया जिससे आपको हेल्प मिली होगी। आप चाहें तो इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको ये स्टॉक्स अच्छे लगे हों। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स को खरीदने के बजाय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। वहीं अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। वैसे इस फेस्टिव सीजन में आप किन स्टॉक्स को लेकर बुलिश हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।